जय हिंद साथियों। मैं इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स सोशल जस्टिस से डॉक्टर नीरज सिंह आपके समक्ष उपस्थित। मैं पिछले साल भर से एफएक्स स्टॉक के बारे में वीडियोस बना रहा था। मैं बता रहा था कि निवेशकों को मैं जागरूक कर रहा था कि कृपया करके ऐसी कंपनियों में निवेश ना करें जिस पे निवेश का लाइसेंस नहीं है। ये लोग पूरी तरह से फ्रॉड है, ये बेवकूफ़ बना के पैसा लेते हैं, झांसा देते हैं। और इन्होंने एक फ्रॉड लोगों की एक टीम बना रखी है जिसके माध्यम से ये पैसे जनरेट करते हैं। दुबई में एक बहुत बड़ा सेमिनार हुआ, जिस सेमिनार का करता धर्ता दीपक मलिक और सोनू रानी थी। इस कंपनी का नाम था एफएक्स स्टॉक। उसने उस सेमिनार के माध्यम से कम 2000 से 2500 करोड़ रुपए लोगों से झांसा देकर लिए। और इसके लिए एक बहुत अच्छी टीम तैयार करी, बड़ी टीम तैयार करी, जो बड़े बड़े झांसेबाज जो शुरू से स्कैमर रहे हैं उनको अपॉइंट करके लोगों को बेवकूफ़ बना के पैसा लिया है। अब शुरू में तो मैं लोगों की सुन रहा था, अब लोग मेरी सुनेंगे, क्योंकि मैं कोई भी वीडियो बनाता था तो इसमें कई इनके लीडर्स थे, उनकी बहुत मुख्य भूमिका थी। वो उल्टी सीधी ट्रोल करना, उस मतलब गलत गलत वाक्य बोलना, वो सारी चीज़ें चालू थी। लेकिन मैंने सहन किया कि जीत हमेशा सत्य की होती है, इसलिए मैं बिल्कुल शांति से सुनता रहा, सब कुछ सुनता रहा, जैसा भी हो। अभी हाल ही में प्रेम कुमार बासकोटी, जो शुरू से एंड तक आईएस ग्लोबल से लेके और आज अपेक्स कैपिटल पे आ गया, वो शुरू से फ्रॉड करते जा रहा है, रुक ही नहीं रहा। वो भी इस एफएक्स स्टॉक में बहुत बड़ा रोल, उसका जॉब रोल था। अब मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि सितंबर में इनकी कंपनी बिल्कुल बंद हो गई थी, ठप हो गई थी, इन्होंने पे आउट देना बंद कर दिया था। उसके बाद भी इनके प्रमुख लीडर जो भी थे, मैं नाम बताऊंगा, केवाईसी के नाम पे, और उसके बाद भी ये पैसा लिए जा रहे थे, लोगों को झांसा दिए जा रहे थे। और पे आउट सितंबर से ही बंद था। लेकिन बेचारी निर्दोष जनता, जिसको पता नहीं था, वो सिर्फ इन लीडरों के चक्कर में आके उन्होंने अपना मेहनत का पैसा इन चोरों के हवाले कर दिया। और वो आज जगह जगह ठोकरें खा रहे हैं। तो उनको ठोकर खाने की जरूरत नहीं है, अब परिणाम आने शुरू हो गए हैं, अब अच्छी न्यूज आनी शुरू हो गई है। अभी मैंने भी इनकी स्थितियों को देखते हुए मैंने सबसे पहले एटीएस में इनके लिए परिवार डाला था। मेरा काम स्लो था लेकिन श्योर था, क्योंकि आज तक एटीएस ने इस तरह की फ्रॉड कंपनियों के खिलाफ कोई परिवार नहीं लिया, लेकिन मेरी सुनी और मेरा परिवार लिया। और मैं धन्यवाद देता हूं उन एसपी साहब को, मनीष जी को, जिन्होंने मेरा परिवार लेके उस चीजों को समझा। और वो सारा मेरा जो भी परिवार था, मेरी जो भी प्रार्थना थी, वो आगे ईडी तक पहुंचाई। और ईडी ने तुरंत प्रभाव से, टाइम जरूर लगा, लेकिन उन्होंने तुरंत प्रभाव से इनके 850 लीडर्स के खाते फ्रीज कर दिए, खाते सीज कर दिए, खाते ब्लॉक कर दिए। और साथ ही दीपक मलिक, जो तुर्रम खां बनता था, जो अपने आप को बहुत बड़ा आदमी कहता था, और जो एक कांस्टेबल की नौकरी करते हुए कानून से खेल रहा था, आज वो लोगों को कल परसों इसकी कोई जूम मीटिंग थी, उसमें लोगों से गुहार लगा रहा था कि साहब आप लोग मेरा साथ दो, आप ऐसा कैसे कर दिया, एफआईआर क्यों लगा रहे हो, मैं आपको पे आउट दे रहा हूं। सब झूठी बात है, कुछ नहीं, कोई लेना देना नहीं, कुछ नहीं होती ट्रेडिंग फ्रेडिंग, सब बेवकूफ, मनी रोटेशन है, सब फर्जीवाड़ा है ये। और ये सबसे बड़ा फर्जी है। इसकी दीपक मलिक की फॉरेक्स क्रिप्टो वॉलेट भी ब्लॉक कर दिया है प्रशासन ने। यूपी में 6 से 7 एफआईआर हो चुकी है, जितने भी लीडर्स हैं उनके सबके नाम है। ये कोई भी बचेगा नहीं, सब अरेस्ट होंगे, 100% अरेस्ट होंगे। और दीपक मलिक के आगमन से पहले पहले इनको बेइज्जत करके अरेस्ट किया जाए। अगर ये सोच रहे हैं ना कि हम बच गए, हम बच जाएंगे, लेन देन करके हम सही जगह पे पहुंच जाएंगे, ऐसे हो जाएंगे, ये प्रशासन मैनेज हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। और यूपी पुलिस तो सीधा सीधा जो साइबर वालों ने, मैं जहां तक मेरे पास न्यूज है, एसटीएफ के पास केस जा रहा है और एसटीएफ छोड़ेगी नहीं, घर से उठा उठा के पटकेगी इनको। क्योंकि
ये जो सरकार चल रही है ना, भारत सरकार, ये आम जनता की सरकार है। इसको मूर्ख मत समझ लेना, ये पटक लेगी। ये जो जितने फ्रॉड करने थे हो गए। बड़े बड़े तुर्रम खां, विराज पाटिल, लवेश चौधरी सब गए। दीपक मलिक कौन सी खेत की मूली है? किसी भी कोने में हो, बाकू में पड़ा हो, जॉर्जिया में पड़ा हो, उठा लाएंगे। कोई बड़ा इशू नहीं है। मैं कहना चाहता हूं कि इनके सारे जो INR से जो फंड है आया है वो भी ब्लॉक होगा। जो डॉलर से फंड है उनके वॉलेट भी बंद होंगे, 100% बंद होंगे। और मैं आम जनता से ये कहना चाहता हूं कि कहीं पे भी FIR नहीं हो तो आप मेरे से संपर्क करें। मैं आप लोगों को नॉर्मली धाराएं बताता हूं। उन धाराओं को आप अपने पिटीशन में लगवाइए, अपने वकील से बात कीजिए। और अगर वकील से बात नहीं होती तो मेरा पर्सनल नंबर मैंने वीडियो में दे रखा है, मेरे से बात कराइए। इसमें 120 बी धारा लगेगी जो प्लानिंग की धारा होती है, 420 जो फ्रॉड की धारा है, 111 एक लगेगा आपके फेमा एक्ट, देशद्रोही का मुकदमा लगेगा क्योंकि इन्होंने पैसे को देश से बाहर भेजा है और देश के साथ गद्दारी की है। बिना TDS, बिना GST का पैसे का उपयोग किया है। सरकार को कोई टैक्स नहीं दिया इन लोगों ने, तो ये देशद्रोही हैं। अब मैं ये कहना चाहूंगा कि ये इनके जो लीडर्स हैं वो साले शुरू से चून चोटे हैं। एक लीडर है जो प्रेम कुमार शर्मा, बास्कोटी, नेपाल का है हुआ बेरा वेटर। वो आज तक साला फ्रॉड IEX ग्लोबल से लेके अपेक्स कैपिटल तक आज तक फ्रॉड कर रहा है। ये सारे के सारे फ्रॉड लोग हैं, ये तो 100% जेल जाएगा। और ये गधा एक परिवार लेके पुलिस स्टेशन पहुंचा, वहां से भगा दिया उसको। वहां लिखता है कि बोले नीरज सिंह और ये सारे ये जो लीडर्स हैं इनके FX स्टॉक के, ये सब मिले हुए हैं। नाम लिख रहा है बाकायदा, नंदन सिंह मेहता, फलाने सिंह, ढीमका सिंह और ये सब मिलके एक बहुत बड़ा। अबे गधे, मैं चिल्ला चिल्ला के एक एपिसोड तो नंदन सिंह मेहता के खिलाफ बना चुका हूं। मैं उससे मिला हुआ हूं। अबे उससे मिला हुआ होता है तो मैं उसका नाम क्यों लेता? मूर्ख आदमी है, खुद ही अपने शिकंजे में फंसता जा रहा है। एक और अपराध कर दिया, मेरे को गुंडों से धमकी दिलवा रहा है, मेरे लोगों को गुंडों से धमकी दिलवा रहा है। सब रिकॉर्डेड है, सब रिकॉर्ड है। अभी देख तेरे पे दूसरे तीसरे केस मुंबई में FIR लिखा चुका हूं। और ये FX स्टॉक के खिलाफ हरियाणा में FIR हो चुकी है, चंडीगढ़ में मैंने पूरी मदद करी है, यूपी में गोरखपुर में मैंने फुल मदद करी है। मैं खुला कह रहा हूं, मैंने फुल मदद करी है। ये जितने भी निवेशक है सबकी मेरे से बात होती है और मैं निवेशकों के साथ हूं। अगर निवेशक मुझे ये बोलेगा ना कि हमने इनको माफ कर दिया, इन चोरों को, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेरा पूर्ण दायित्व है कि जिस गरीब का पैसा इन हरामखोरों ने खाया है, या इन हरामखोरों से पैसा उन तक पहुंचा दूं। कैसे भी पहुंचाऊं, चाहे प्रशासन के माध्यम से, कैसे भी उन तक पहुंचना चाहिए। बस मेरा मोटिव यही है। मैं आगे ये बोलना चाहता हूं, मैं कुछ नाम लेना चाहता हूं ये महानुभावों के। ये इन्होंने बहुत ही ट्रोल किया मेरे को। एक तो इसके बाद है संदीप खोकर जी। संदीप खोकर जी, जब मैं शुरू में वीडियो बना रहा था, अब तो मेरे को दिखते ही नहीं है। कल शायद जूम में थोड़ी सी इनकी रिकॉर्डिंग सुनी थी। अच्छी आवाज़ है इनकी, अच्छा बोलते हैं, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, मेहनत करें तो बहुत अच्छा कर सकते हैं, लेकिन गलत रास्ते पे चल रहे हैं। खैर मुझे क्या मतलब है उससे। मेरे को भी इस व्यक्ति ने बड़ा चोर है, मेरे पोस्टर्स बनवा के भेजे थे, ये डाकू है, गाली गलौज करता है, गंदा बोलता है। अरे वीडियो पे तो मैंने कुछ बोला ही नहीं मेरे भाई, आमने सामने आ, मालूम पड़ेगा। ऐसी भी नहीं, ऐसी सुनाऊंगा कि वो सुनी भी नहीं होगी। कभी आमने सामने मिलेगा तो ऐसी सुनाऊंगा कि सुनी भी नहीं होगी मेरे भाई, क्योंकि यूनिवर्सिटी के बंदे हैं, सारी चीजें समझ में आती है और सारी चीजें बोलते हैं। खैर मैं पर्सनल नहीं जाता।
एक जय भगवान जी तोमर, मैंने कुछ किया ही नहीं भाई साहब, मैं तो बिल्कुल निर्दोष हूँ। अरे निर्दोष कैसे हो? आप तो इतने बड़े दोषी हो कि आपको आपके लोगों ने बेवकूफ बना के 1 करोड़ ले लिए रिश्वत के बतौर। आप क्या करोगे? फिर है आपके इंद्रजीत लांबा, रजनीकांत कुमावत, रजनीकांत सिंघाला, नंदन सिंह मेहता, इलियास कुरैशी, मोमिन खान, अंजलि मेमगेन। अरे मेरी बहन मेरे को बहुत गंदा गंदा बोलती है। ऐसा क्या किया? अगस्त आ रही है, राखी बंधवा लेता हूँ तुझसे। अरे मैं फ्रॉडों को ही तो सामने ला रहा हूँ, और तुमने भी फ्रॉडों का साथ दिया है, तुमने भी बहुत पैसा निवेश करा है, फिर मुझे उल्टा बोल रही हो ये चौकीदार की नौकरी करने लायक नहीं है, ये नहीं है। मेरे बारे में पर्सनली जानते हो मैं कौन हूँ? मेरे घर के बाहर कितने चौकीदार खड़े रहते हैं पता है? कितने गनमैन खड़े रहते हैं पता है क्या? तो मैं क्या बोलूँ? मैं चौकीदार की नौकरी करूंगा? अरे मैडम, अब आप का समय आ गया। रिक्वेस्ट करोगी तो सजा कम करवा दूंगा, लेकिन सजा तो मिलेगी। दीपक खत्री, संजीव कुशवाहा, सुखबीर सिंह, इंद्रजीत सिंह, सुजीत ठाकुर, भगवती बंसाली, जितेंद्र शर्मा, आमिर खान, विवेक शर्मा, और URF विवेक, बिंदास है शायद नाम में कंफ्यूज हो रहा हूँ, लालचंद, विमल, और ये संजीव भाटिया, ये सब महानुभाव हैं सारे। तो आप सब लोगों की तैयारी शुरू हो चुकी है। ये गोरखपुर वाले में तो 22 लोग हैं जिनके स्पष्ट रूप से नाम आ रहे हैं। थोड़ा प्रयास करो, मैं भी प्रयास कर करके आपका डेटा निकालता हूँ, आप भी प्रयास करके FIR निकलवाओ, आपको मालूम पड़ेगा। गिरफ्तार होने से पहले तैयारी पूरी कीजिए बचने की, या लोगों का पैसा दीजिए, उनसे रिक्वेस्ट कीजिए, उनके पैर पड़िए, उनकी मेहनत का पैसा है। जेल तो 100% जाना है, या तो पैसा देना है या जेल जाना है। उस समय इनको बहुत आनंद आ रहा था जब जनता के पैसे से ये लोग जॉर्जिया जा रहे थे विद फैमिली, उस समय बड़ा आनंद आ रहा था। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूंगा, मजे की तो सजा है, भुगतनी तो पड़ेगी। तो अपना अपना गुनाह कबूल कीजिए, सरकार का साथ दीजिए, जनता का साथ दीजिए, गवाह बनिए, तो आपकी सजा कम हो सकती है। हो सकता है आप निर्दोष भी साबित हो जाएं। बाकी किसी भी परिवादी को, किसी भी क्लाइंट को, किसी भी निवेशक को मेरी आवश्यकता है तो मैं बिल्कुल तैयार हूँ। मेरा नंबर नीचे वीडियो में दे रखा है, मेरा मेल ID दे रखा है। आप जहाँ बोलेंगे मैं 100% आऊँगा और आपका पूरा साथ दूंगा, और मैं आया भी हूँ। अब जैसे कल मैं नोएडा जा रहा हूँ और मेरी मीटिंग है नोएडा के कुछ लोगों से, मैं फ़ोन ज़रूर करूँगा, मेरे पास फ़ोन आया था, मैं 100% उन लोगों से बात करूँगा और उनकी समस्या का समाधान निकालने की कोशिश करूँगा। जय हिंद, जय भारत। मैं हमेशा आप लोगों के साथ हूँ, जनता के साथ।